अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पीडीएम का कल मीनारे पाकिस्तान पर आखिरी पावर शो। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ग्राउंड का निजाम संभाल लिया। जलसागाह में स्टेज की तैयारी, कुर्सियां, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। पावर शो को कामयाब बनाने और कारकुनों का जोश बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन जमातों की मकामी क़यादत का मीनारे पाकिस्तान का दौरा। जलसे के इंतजामात का जायजा लेते और कारकुनों को हिदायत देते रहे। हुकूमत ने पीडीएम को जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत देने से इनकार कर रखा है। कारकुन तोड़ फोड़ जलाओ घेराव ना करें, कौमी अमलाक की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पीडीएम ने कल के जलसे के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामा के मुताबिक तमाम कारकुन अपना अपना कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा रखें। पंडाल में सिक्योरिटी के जिम्मेदारों के साथ ताउन किया जाए। शुरुका मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र चादर और रोमाल साथ रखें। मोबाइल चार्जिंग का ख्याल रखते हुए पावर बैंक और डबल बैटरी का इंतजाम किया जाए। कश्ती गर्क होने लगे तो तवाज़ुन कायम करने के लिए सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा, अवाम के समंदर में हिचकोले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कश्ती गर्क होने को है, सवारियों की जगहें बदलने से अब कुछ नहीं होगा। आर पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। ऑपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दोबारा खबरदार कर दिया। ट्वीट की, ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। लोगों को खतरनाक वायरस का भी पता है और नेक्टा के हाई अलर्ट का भी। लीडर कॉल देता है, गली मोहल्लों में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता। लाहौर के बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कल के जलसा और आइंदा की एहतजाजी सियासत की हिकमत अमली तरतीब दी गई। पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ ने कहा, जलसे में कोरोना SOPs को मनहूज़ खातिर रखा जाएगा। नून लीग के एहसन इकबाल बोले, मौजूदा हुकूमत मुल्क की नाकाम, नालायक और करप्ट हुकूमत है। PIA को अब तक 100 अरब का नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार इमरान खान है। जिसका नुकसान इस हुकूमत, इस वजीर आजम और काबीना के हाथों हुआ है, इसका कोरोना सूरत हाल संगीन है, जलसों की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीडीएम के जलसे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दुनिया में कहीं जलसे जलूस नहीं हो रहे। कौन सी इमरजेंसी है जो यहाँ जलसे किए जा रहे हैं? पीडीएम आवाम की जानों से ना खेले, सब ऑन बोर्ड हैं, किसी से इख्तलाफ नहीं। ऑपोजिशन से बैठकर भी बातचीत की जा सकती है। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम के कारकुनों का कब्जा हो चुका है। हुकूमत ने मुदाखलत की तो कोई भी तसादुम हो सकता है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तसादुम की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर होगी। इमरान खान खुद मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज कराएं। पटवारियों को हमारे खिलाफ गवाह ना बनवाएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है, कल हर सूरत जलसा होगा और ये हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की भी आवाम से SOPs पर अमल पैरा होने और इज्तिमा से गुरेज करने की अपील। ट्वीट किया, हमें आवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। कोरोना की दूसरी लहर से नबर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम कर रहे हैं। आवाम ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करें जो उनकी सेहत और जिंदगियों को ख़तरे में डालें। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम सफदर ने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार। हमेशा की तरह ये भी एक झूठ था। कल जलसे में ये इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे।
पीडीएम का बयानिया कल लाहौर के अवाम मुस्तरद कर देंगे। गेटों के ताले तोड़कर कानून को बार बार ललकारा जा रहा है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की। मरियम नवाज की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। मौलाना ने मदरसे के बच्चों का जत्थे लाकर मजमूम मंसूबा बनाया है। ऑपोजिशन ये साबित करना चाहती है जलसे हुकूमतों को कमजोर करते हैं। मीनार पाकिस्तान को जलसे से भरने का रिकॉर्ड इमरान खान के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। कठपुतलियों को खैरबाद कहने का वक्त आ गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मिन्नत समाजत पर उतर आई है। इमरान खान को खौफ कोरोना से नहीं पीडीएम से है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, वजीर आजम जान लें अवाम ने इन्हें घर भेजने का तहिया कर लिया है। शेख रशीद को शायद वजीर आजम ने खुद को बचाने के लिए वजीर दाखिला बनाया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के बाद सेनेट इलेक्शन भी बेमायनी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में 96 मेंबरान ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का बड़ा धड़ा हुकूमत से राब्ते में है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इंकशाफ। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी वगरना सिंध हुकूमत भी जाएगी। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, बताया जाए मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च के वक्त किन गैर मुल्कियों से मुलाकातें हुई, एक बैरून मुल्क एजेंसी से किस गर्ज के लिए पैसे मिले। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा, ऑपोजिशन जमातें अपनी चोरी बचाने के लिए जितने मर्जी पापड़ बेल लें, इन्हें डील नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत ये मौका फराहम नहीं करेगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की गुफ्तगू। कहा, कोरोना तनासुर में पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन की हट धर्मी अवाम की जानों के लिए खतरनाक साबित होगी। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान कहते हैं, हाजिरी चेक करने के लिए मरियम नवाज ने हर हल्के की कुर्सियां अलग से लगाने का हुक्म दिया है। जलसे में मौलाना मदरसों के बच्चे, जबकि पीपल्स पार्टी दिहाड़ीदार मजदूर लेकर आएगी। हुकूमत का बगावत के मुकदमात कायम करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई हुकूमतों को देने का फैसला। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 में तरामीम की मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरामीम की मंजूरी ली गई। बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफवीज़। बगावत का मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर दर्ज नहीं हो सकेगा। मुल्क में कोरोना वायरस के हमले तेज हो गए। एक ही दिन में मजीद 71 अफराद की जान ले ली। 2729 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 45,124 रिकॉर्ड। 2470 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.59% है। सबसे ज्यादा शरह कराची में 20.8% रही। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद। इलाका मकीनों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 31 दुकानें और 18 रेस्टोरेंट सील। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को रात 1 बजे तक टेक अवे सर्विस की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से इनकार के भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस सारे मामले का फौरी नोटिस ले। हम पहले भी भारत के खिलाफ नाकाबिले दरदीद सबूत शेयर कर चुके। रिपोर्ट में 750 जाली मीडिया 116 मुमालिक में नेटवर्क का बताया गया। 2005 से पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर के जज दुरुस्त मुआवनत न करने पर नैब के गवाह पर बरहम। रिमार्क्स दिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करें, जितना आपसे सवाल हो रहा है उतना जवाब दें। आप पंजाब असम्बली में नहीं खड़े, अदालत में हल्फ लेकर खड़े हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और दीगर मराआत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। उधर कमरा अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में चीनी औसत 81 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। वजीर आजम इमरान खान की चीनी की कीमत में कमी लाने पर अपनी टीम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, एक माह में चीनी की कीमत 102 रुपए फी किलो से कम होकर 81 रुपए तक आई। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, अगर हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, चीनी की कीमतों में कमी सार्फिन और एक्स मिल्स रेट की सतह पर हुई है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन चलाना महकमे को महंगा पड़ गया। अखराजात आमदन से ज्यादा। सर्कुलर रेलवे पर 20 रोज में 1 करोड़ रुपए के अखराजात, सिर्फ 1,08,830 रुपए की आमदन हो सकी। ट्रेन पर इंजन, फ्यूल, पावर वैन, सफाई की मद में यौमिया 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिकन और अंडे की कीमतों को भी पर लग गए। होलसेल और लोकल मार्केट्स में कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फार्मी अंडे 200 रुपए, देसी अंडे 470 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे। ब्रायलर मुर्गी 350 रुपए फी किलो। कराची में निर्ख 214 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद गोश्त 400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर और कोयटा में अंडे 200 रुपए, पेशावर में 221 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। अवाम की दुहाई। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्कर्दू, खिजर, बालाकोट, नारान, कागान, कालाम में सफेद मोतियों की बरसात। मरी, नथिया गली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सड़कें बंद होने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सयाहों ने मरी और दीगर सयाहती मकामात पर डेरे डाल दिए। उधर इस्लामाबाद, एबटाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची में भी सर्दी की नई लहर की पेशगोई कर दी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। मीनारे पाकिस्तान पर कल पीडीएम का जलसा, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ग्राउंड का इंतजाम संभाल लिया। कल पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ग्राउंड का इंतजाम संभाल लिया। हम खबर दे रहे हैं आपको कल होने वाले जलसे के हवाले से। जलसागाह में स्टेज की तैयारी, कुर्सियां, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। ऑपोजिशन कयादत का जलसागाह का दौरा इंतजामात के लिए कारकुनों को हिदायत देते रहे। हुकूमत ने पीडीएम को जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत देने से इनकार कर रखा है। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का पावर शो। जिलाई इंतजामिया से इजाजत न मिलने के बावजूद मेजबान मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी। टेंट सर्विस वालों से कुर्सियां न मिलने पर प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद ली गईं। पिंडाल में अब तक 2500 कुर्सियां लगाई गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे की रजाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम ने पिंडाल की अंदरूनी सिक्योरिटी का निजाम संभाल लिया। मुस्लिम लीग नून की शेर जवान फोर्स MSF और यूथ विंग के नौजवान भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पीडीएम रहनुमाओं ने हफ्ते को कई बार मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे पीडीएम का तारीखी जलसा होगा। आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद होके इस सिलेक्टेड और इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ अपना अदम एतमाद करेंगे। अजीम शान जलसा होगा जो जालिम हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मीनारे पाकिस्तान पर कंटेनरों का स्टेज बनाने का फैसला किया गया है, जबकि खवातीन के अलग इनक्लोजर की तैयारियां भी जारी हैं। ग्राउंड में पीडीएम कायदीन की कदावर तस्वीर आवेजा कर दी गई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, और उन्होंने इस खिताब में कहा कि जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। आपके ताउन से सिलेक्टेड हुकूमत को भी गिराएंगे, ये इस मौके पर कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कल का जलसा तारीखी होगा, मुल्क के गरीब आवाम फैसला करेंगे कि उनका हुक्मरान कौन होगा। इस मुल्क का आवाम फैसला करे कि इस मुल्क का किस्मत क्या होगा, और इस मुल्क के गरीब आवाम फैसला करे कि इस मुल्क के हुक्मरान कौन होगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत से, आपकी जद्दोजहद से हमें सिलेक्टेड को भी गिराएंगे, हमें सिलेक्टेड की हुकूमत को भी गिराएंगे। जनवरी में हम अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं तो ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म खुद ब खुद भाग जाएंगे। कल का जलसा तारीखी जलसा होगा। कश्ती गर्क होने लगे तो तवाज़ुन कायम करने के लिए सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। मरियम नवाज का ये ट्वीट, सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती है तवाज़ुन कायम करने के लिए। अवाम के समंदर में हिचकोले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मरियम नवाज ने यह कहा, मजीद कहा कि कश्ती गर्क होने को है, सवारियों की जगहें बदलने से अब कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, इस ट्वीट के हवाले से आपको बताएं, शेख रशीद ने ट्वीट किया कि ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। आर पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से यह ट्वीट किया गया। उन्होंने मजीद लिखा कि ऑपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अवाम किसी भी ऐसी सरगर्मी या इज्तिमा से परहेज करें जो उनकी सेहत और जिंदगियों को खतरे में डाले। वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि 8 दिसंबर गुजर गया, ना आर हुआ ना पार, सब कुछ वही है। शहबाज गिल बोले, कल के जलसे में ये इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में लिखा कि अवाम की सेहत और उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। अवाम कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें और किसी भी ऐसी सरगर्मी या इज्तिमा से परहेज करें जो उनकी सेहत और जिंदगियों को खतरे में डाले। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने अपोजिशन इस्तीफों को शोबदाबाजी करार दिया। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा दड़ा इस्तीफे देने के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने भी ट्विटर महाज संभाला और कहा कि अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के करप्शन से बने असासों और जायदादों की तफसीलात सामने रखी। आज़ादी मार्च के वक्त किन गैर मुल्कियों से मुलाकातें हुई, एक बैरून मुल्क एजेंसी से किस गर्ज के लिए पैसे मिले, अजीत डोवल से मुलाकात किस साजिश के तहत थी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफदर का 8 दिसंबर को आर या पार का दावा भी हमेशा की तरह एक झूठ था। कल जलसे में ये इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कोरोना सूरत हाल संगीन है, जलसों की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार डट गए, कहते हैं PDM के जलसे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कोरोना सूरत हाल संगीन है, इसलिए जलसों की इजाजत नहीं दे सकते। PDM के जलसे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि PDM अवाम की जानों से ना खेले, सब ऑन बोर्ड हैं, किसी से इख्तलाफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को लाहौर जलसे पर तनकीद का निशाना बनाया। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें, अवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को वार्निंग भी दे डाली। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे। वज़ीर आला ने सर गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का जायजा लिया और मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हदायत भी की। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
आगे बढ़ेंगे। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जल्द से हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सकते। जल्द से हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सकते, ये कहना था मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को आर या पार नहीं, सिर्फ कानून का वार होगा। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च दिल पेशोरी फार्मूला है, मार्च तक खुद PDM का शराजा बिखर जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी जो करेगा वो उसके खिलाफ FIR भी होंगी और गिरफ्तारियां भी होंगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने से पहले हम किसी को कानून की जद में नहीं लाएंगे। मुआवने खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर तीखे लफ्जों के वार। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कानून का वार होगा, बाकी कुछ आर पार नहीं होगा। एक्सप्रेस फोरम में फिरदौस आशिक अवान ने PDM क़यादत को निशाने पर लिए रखा। इनका है कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं, हमारे इन जलसे जुलूसों में तसादम हो, लाशें गिरें, हालात ऐसे बने कि अफरा तफरी और इंतशार हो। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। इनका जीना और मरना इक़्तिदार के साथ है और एक पीपल्स पार्टी कभी भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।